हिंदू लड़की है, शाबाश शाबाश माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हिंदू लड़की है, 5 लाख तो मिलेंगे ही ना, है ना? बहुत बढ़िया। और अभी तो तू जवान है, अभी तो तेरा दूसरा ही निकाह हुआ है, अभी 2 निकाह और भी कर सकता है। लव जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, पिछले कुछ सालों से ये शब्द बार बार सुनाई दे रहे हैं। कभी सोशल मीडिया पर, कभी भाषणों में और कभी किसी कार्यक्रम के मंच से। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में कोई साजिश है या फिर समाज में डर और नफरत फैलाने वाली कहानी। इन सवालों के बीच एक नया मामला सामने आया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड से अपनी खूबसूरत वादियों, बर्फ से ढकी पहाड़ियों और शांत झीलों के लिए मशहूर ये राज्य इन दिनों एक अलग वजह से चर्चा में है। राजधानी देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान मंच से ऐसा नाटक दिखाया गया जिसमें मुस्लिम समुदाय को लेकर एक विवादित कहानी पेश की गई। जैसे ही इस कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर आया, बहस छिड़ गई। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये समाज को बांटने की कोशिश है, तो कुछ इसे सिर्फ एक नाट्य प्रस्तुति बता रहे हैं। तो आखिर उस मंच पर ऐसा क्या दिखाया गया, क्यों लोग इसे लेकर नाराज है और लव जिहाद की कहानी आखिर है क्या? आज हम आपको पूरा मामला समझाते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल ये पूरा मामला उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का है। जानकारी के मुताबिक 22 फरवरी को देहरादून में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था विराट हिंदू सम्मेलन। इस कार्यक्रम में कई लोग मौजूद थे, मंच से भाषण भी दिए गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उस समय शुरू हुई जब मंच पर एक नाटक दिखाया गया। ये नाटक लव जिहाद नाम की कहानी पर आधारित था। नाटक में एक मुस्लिम युवक का किरदार दिखाया गया था। कहानी में दिखाया गया कि ये युवक अपनी असली पहचान छिपाकर एक हिंदू लड़की से दोस्ती करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार हो जाता है, फिर वह लड़की से शादी कर लेता है। इसके बाद कहानी में एक और किरदार आता है, वह उस युवक का पिता होता है। नाटक में पिता अपने बेटे से कहता है कि हिंदू लड़की से शादी करना अच्छी बात है, इससे पैसे भी मिलेंगे, यहाँ तक कि वह ये भी कहता है ये तो तुम्हारी दूसरी शादी है और 5 लाख रुपए मिलेंगे। यही हिस्सा सबसे ज्यादा विवाद का कारण बना, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि इस तरह की कहानी देखकर एक पूरे समुदाय को गलत तरीके से पेश किया गया। कुछ लोगों ने कहा कि इस्लाम धर्म में दहेज लेना गलत माना जाता है, इसलिए नाटक में जो दिखाया गया वह धर्म की असली परंपरा से मेल नहीं खाता। नाटक की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे ये भी दिखाया जाता है कि मुस्लिम परिवार उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार करता है, उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है, यहाँ तक कि उसे मारने की धमकी भी दी जाती है। कहानी में आखिर में ये दिखाया जाता है कि लड़की अपने पति की हत्या कर देती है। मंच पर इस पूरे दृश्य को इस तरह से दिखाया जाता है कि लड़की को एक तरह से बहादुर बताया गया। ये भी कहा गया कि उसे हिंदू और ऐतिहासिक कहानियों से प्रेरणा मिली। जब इस नाटक का वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आई। कई लोगों ने कहा कि इस तरह की प्रस्तुति समाज में नफरत बढ़ा सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि किसी भी धर्म या समुदाय को गलत तरीके से दिखाना ठीक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इसे ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाटक प्रस्तुति थी और इसे ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस पूरे विवाद के बीच एक बार फिर लव जिहाद शब्द चर्चा में आ गया। असल में पिछले कई सालों से कुछ संगठनों की तरफ से दावा किया जाता है कि मुस्लिम युवक अपनी पहचान छुपाकर हिंदू लड़कियों से शादी करता है और इसके पीछे एक बड़ी साजिश होती है। लेकिन इस दावे को लेकर कई बार जांच भी हो चुकी है। साल 2020 में संसद में इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया था। उस समय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में जवाब भी दिया था कि लव जिहाद शब्द कानून में कहीं परिभाषित नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था कि किसी भी केंद्रीय एजेंसी की जांच में इस तरह की कोई साजिश सामने नहीं आई है। इस तरह केरल पुलिस ने भी कई मामलों की जांच की थी। वहां भी जांच में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि कोई संगठित अभियान चल रहा है। इसके बावजूद ये मुद्दा बार बार सामने आता रहा है, कभी राजनीति में, कभी सोशल मीडिया पर और कभी इस तरह के कार्यक्रमों के मंच पर। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से लैंड जिहाद, थूक जिहाद और जिम जिहाद जैसे शब्दों को लेकर बहस होती रही है। आलोचकों का कहना है कि इन शब्दों के जरिए एक खास समुदाय को निशाना बनाया जाता है। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि ये समाज को जागरूक करने की कोशिश है। लेकिन देहरादून में हुए इस कार्यक्रम के बाद एक बार फिर वही सवाल उठ रहे हैं। क्या इस तरह की कहानियां समाज को जोड़ती हैं या फिर लोगों के बीच दूरी बढ़ाती है?
फिलहाल इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई है और लोग अलग तरह की अपनी राय दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर देहरादून में हुआ ये कार्यक्रम अब एक बड़े विवाद में बदल चुका है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि इस तरह के नाटक समाज में नफरत फैला सकते हैं, दूसरी तरफ लोग इसे केवल एक मंचीय प्रस्तुति बता रहे हैं। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या ऐसे कार्यक्रम समाज को जोड़ते हैं या फिर लोगों के बीच दूरी बढ़ाते हैं? आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।